हम गेम नहीं खेलते, हम पीवी बीवी का कोई गेम नहीं खेलते। हम फ्लैट 12% परसेंटेज पे अमाउंट आपको देते हैं माय डियर फ्रेंड, और बिना दुकान खोले आपको दुकानदार बना देते हैं। बिना दुकान खोले आपको दुकानदार बना देते हैं। कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको अपना पार्टनर बना ले? तो चीजों को समझने की जरूरत है। जब तक हम समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। जितने भी हमारे साथ इस समय एनबी शॉपी परिवार के सदस्य मौजूद हैं, आप सभी को आज नवरात्रि का लास्ट डे, और अगर हम बात करें तो आपने 9 दिन जिस तरीके से परिश्रम किया, जिस तरीके से आपने श्रद्धा दिखाई, उस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर लिया जाए तो आपको कोई भी विनर होने से रोक नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको ये कह सकते हैं आप, नवरात्रे साथ में रमजान, और मिक्सअप होके हम सबने जो एकता दिखाई है इस दौरान में, और इस बीच में आप लोगों ने देखा था 1 तारीख से लेकर 28 तारीख से लेकर आपका 3 तारीख के बीच तक जो आईडीज आई थी, जो फॉर्मेट आया था, जो फ्लो आया था, वो ये था कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम जो 22,360 रुपए जो आपका है, वो मैक्सिमम तो हो सकता है 5 से 6 महीने में हम लोगों के घर में पहुंचा दें, क्योंकि जिस हाल से आपने प्लानिंग कर ली थी। लेकिन फिर वही बैक टू पवेलियन वापस चले गए हम। क्यों चले गए? क्योंकि सबको ये फील हो गया कि साहब प्लान में कुछ चेंजेस आ गया। तो आज सबसे पहली चीज तो हम इस विषय पे बात करेंगे कि प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं है, अपडेट है, चेंज नहीं है। पहले तो ये समझिएगा, अपडेट है, चेंज नहीं है। ज्वाइनिंग आपकी अपडेट की गई है, वो आपको इनकम बनाने के लिए, आप लोगों को इनकम देने की। पहले सभी लीडर का रोना हुआ करता था कि सर छोटी आईडी है, इनकम ज्यादा नहीं आती। अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 100 रुपीज इंक्रीज किया, आप लोग तुरंत ही उस जगह पर आ गए कि सर ये तो अपलाइनों को आएगा, हमें तो आएगा ही। तो क्या आप लोग अपलाइन नहीं बनेंगे? बनेंगे ना? अपलाइन अगर मैं आज हूं तो जाहिर सी बात है, मैं टीम पे काम करूंगा तो टीम के नीचे भी अपलाइन टीम के निकल के आएंगे, तो प्रॉफिट किसको होगा? तो आप जो हैबिट डालेंगे वही हैबिट पड़ेगी। रेखा मैम एक बड़ा अच्छी सी बात कहते हैं कि देखिए, हैबिट की बात करें, अच्छाई की बात करें, तो हमें सबको पता है कि अच्छा क्या है। हमें सबको पता है कि अच्छा क्या है। जैसे कि मॉर्निंग में सभी जानते हैं, सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करना, देखिए रेखा मैम का डायलॉग है, सुन लीजिए इस चीज को, कि सबको पता है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन कितने परसेंट करते हैं? कितने परसेंट देश के लोग ये अच्छा काम करते हैं? जबकि आपके लिए, ये किसी और के लिए, किसके लिए? तो स्वयं इस चीज को हम जानते हैं कि ये चीज तो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हैबिट नहीं है, और हैबिट नहीं है तो वो फॉलो नहीं है। कहते हैं कि बॉडी भी आपको आपके तरीके से चलाती है। अगर आप सुबह जल्दी सोएंगे, उठेंगे, तो उसी हिसाब से वो आपको मॉर्निंग में अपने आप बिना अलार्म लगाए उठा सकती है। बस समय आपको उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। 5 बजे उठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात में 9-10 बजे सोना पड़ेगा। अब आपके पास ये डिवाइस है, जिसे मोबाइल कहते हैं, ये एक ऐसी बला है जो आपको 12-1 बजे तक पता ही नहीं चलने देती और आपका नष्ट कर देती है समय। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप एंजॉय में, फन में इसका व्हाट्सएप, उसका फेसबुक और इसका यूट्यूब देख देख कर अपना समय नष्ट कर देते हैं। जो आपको सही मायनों में अपने लिए लगाना चाहिए था, आप वहां पर नहीं लगाते, मनोरंजन के चक्कर में अपने पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर लेते हैं। तो सब जानते हैं कि खराब हो रहा है, जानते नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम खराब, तो ये तो जान के करते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या वाकई ही हैबिट जिसे कहते हैं बदलाव में लाई जा सकती है? तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपकी हैबिट, आज हम हैबिट पे बात करेंगे, इनकम पे बात करेंगे। लोग छोटी छोटी इनकम की बात करते हैं। कितने लोग हैं इंडिया में जो टैक्स पेयर है? कोई बताएगा सर? यहाँ पर हमारे साथ इस समय करीबन 20-25 लोग बैठे हैं, और बाकी के आप लोग जो ऑनलाइन है, कितने लोग ऐसे हैं ये बताएंगे कि आप टैक्स पेयर कितने इंडिया के अंदर हैं? आज मैं आपको एनबी शॉपी की एक कागज दिखाऊंगा और आपको 100% टैक्स पेयर वाला प्रोसेस दिखाऊंगा। लोग कहते हैं बिजनेस, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में शायद आप टैक्स पेयर नहीं है क्या? पैसा तो आप टैक्स तो देते हैं, लेकिन अफसोस कि आप वो
टैक्स को कहीं दिखा ही नहीं पाते। दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं हम टैक्स। आप जो भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स जाता है। शायद आपको ये पता नहीं कि आपकी हर एक चीज पे जीएसटी और टैक्स जाता है, लेकिन हम उसको रिवर्ट नहीं ले पाते क्योंकि हमें उतना अनुभव या नॉलेज नहीं है, उसका फायदा हम नहीं उठा पा रहे। एनबी शॉपी आपको ये चीज का भी पूरा पूरा बेनिफिट देती है और देश का एक अच्छा नागरिक बनने का मौका देती है। हम अगर देखा जाए तो अज्ञात है। कौन है? अभी कोई पुलिस वाला आपको पकड़ ले, क्या बहस कर पाएंगे आप उससे कि मैं टैक्स पेयर हूं तो मेरी सैलरी पे? कर पाएंगे? पैन कार्ड क्यों मांगती है गवर्नमेंट? पैन कार्ड क्यों मांगती है केवाईसी में आपको? इसलिए कि आप टैक्स पेयर हैं। आपका पैन कार्ड पे टीडीएस कटता है, आपकी जो इनकम आती है और वो टीडीएस आपके कहां जाता है? पैन कार्ड, यानी कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैन कार्ड पे, और वो यूनिक आपका अकाउंट नंबर होता है, उस पर जाके वो अपलोड हो जाता है और पता चलता है कि आपने इतना धंधा, इतना इनकम किया था, उसका ये टीडीएस आपने गवर्नमेंट को पे किया है। अगर आपकी इनकम प्रॉपर है, 5 लाख से नीचे है, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो मजे की बात यह है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप टैक्स पेयर हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि हमें वो पता ही हमें वो पता ही नहीं है। हम एक नंबर के आदमी हैं, लेकिन फिर भी कोई पुलिस वाला आके 2 मिनट धमका के चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि आपको अपनी ताकत ही नहीं पता कि वो आपकी खुद की इनकम पे वो जी रहा है। पता है आपको? तो चीजों को समझने की जरूरत थी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा क्या है एनबी शॉपी के अंदर जो आपको सबसे यूनिक बनाता है? दूसरी चीज थी कि मैंने इतने दिन के अंदर, पिछले 1 हफ्ते के अंदर, हमने पिछली वीक में जो मीटिंग की थी और इस मीटिंग के अंदर हमने बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव देखे। और गुड न्यूज ये है कि कंपनी आपका खुद का स्टोर, मल्टी स्टोर, यानी कि एनबी सुपर मार्ट पहला ओपन करने जा रही है। और ये मल्टी स्टोर के अंदर कैटेगरीज क्या होंगी? तो एफएमसीजी जो हर घर की जरूरत थी वो तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा आपको कपड़े भी मिलेंगे यहाँ, जूते भी मिलेंगे यहाँ, और मोबाइल भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। कहने का अर्थ है अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कैसा लगेगा? कहते हैं चवन्नी चवन्नी इनकम आपकी आती है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ पैसे पैसे चवन्नी चवन्नी इनकम आती है। नहीं खेलते हम पीवी बीवी का कोई गेम नहीं खेलते। हम फ्लैट 12% परसेंटेज पे अमाउंट आपको देते हैं माय डियर फ्रेंड, और बिना दुकान खोले आपको दुकानदार बना देते हैं। बिना दुकान खोले आपको दुकानदार बना देते हैं। कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको अपना पार्टनर बना ले? तो चीजों को समझने की जरूरत है। जब तक हम समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक आप अपने बिजनेस को यहाँ पर जो सबसे बड़ा लूज फॉल देखा हमारी टीमों के अंदर, वो था विश्वास। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है, सक्षम बनाती है, ड्रीम पूरे कराती है। और विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको जमीन में भी लाती है। आपने ठान लिया, मान लिया कि साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो रियलिटी है कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया है। अब कितना भी कोई पीछे पंप मारता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां अधिकतर लीडर्स ने देखा 501 की आईडी ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई आईडी हम निकाल ही नहीं सकते। हमने तो मान लिया था। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी उस दिन 501 की आईडी लगी थी, अगर उसी दिन 699 की होती अगर उसी दिन ये आईडी 699 की होती तो मान लिया कि 699 का ही प्लान यार करना ही पड़ेगा। तो इट मीन्स कि करना ही पड़ेगा। मोबाइल अपने थोड़ी देर के लिए आप लोग साइलेंट कर दीजिए, और जो लोग आपके पास भी जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा एनबी शॉपी के फाइटर इस समय जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, जिसमें मिस्टर विमल कुमार 6 बजे, सुबह 6 बजे अपनी एनबी शॉपी पाठशाला चलाते हैं। क्या आप लोग उसको अटेंड करते हैं? उनका ग्रुप में शेयर लिंक होता है। आज मैं भी गया था उस लिंक मीटिंग के अंदर, और मैंने वहां देखा था एक एक चीज को वो सिखा रहे थे। अपने अपलाइन को कैसे इज्जत देते हैं वो चीज सिखा रहे थे, और बड़ा अच्छी चीज थी वो। और साथ में कमिटमेंट सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज थी विश्वास, कि मैंने तो ठान लिया था 501 के अलावा अपना कुछ और नहीं बेच सकता।
आपको बताना चाहूंगा, जब नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में एंट्री हो रही थी तो उस समय में एक कंपनी उतरी थी, जापान लाइफ। कितने लोग जानते हैं? ओके, जापान लाइफ साहब एक प्रोडक्ट लेकर आई थी, वो था गद्दा, मैट्रेस, जो हम बेड के ऊपर बिछाते हैं, और वो 1 लाख रुपए का हुआ करता था। कितने का? और ये सन 2002 से 3 के आसपास की बात है, जिस समय में 1 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में सबसे बड़ा कारोबार, जापान की कंपनी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कारोबार पूरे वर्ल्ड में करके गई थी, और 1-1 लाख के इंडिया में उस समय लोगों ने मैट्रेस खरीदे थे, गद्दे खरीदे, सिर्फ इसलिए कि आप इस गद्दे पर लेट जाएंगे, सोएंगे आराम से, तो आपको कभी बीमार नहीं पड़े। एक टी शर्ट उन्होंने शर्ट बेची थी कि आप इस शर्ट को पहन लीजिए तो आपके अंदर जो बॉडी में आपके पसीना आता है, ये एंटीबायोटिक वो जितनी प्रॉब्लम होती है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, और साथ में आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। 25,000 रुपए की शर्ट थी, लोगों ने दबा के खरीदी। तो सोच के देखिए, उस टाइम में जब 25,000 और 1 लाख का प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आज की डेट में 599, 699, 799 क्या नहीं बिक सकता? जिस समय 1,000 की वैल्यू नहीं है, उस समय में 100 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी। आप 2000 के आसपास 100 रुपए का नोट लेकर जाते तो पूरे घर के सारे 1 हफ्ते का राशन ले आ सकते थे, मतलब सब्जी वगैरह आप ला सकते थे। लेकिन आज की डेट में आप 1000 का नोट लेकर जाते हो, मार्केट में घुसते हैं तो पता चलता है आलू क्या रेट है सर, क्या रेट है? आप लोग यहाँ माता रहने माता कनेक्टेड है। और प्याज समझ में आ रही बात? जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे घर के अंदर, आलू प्याज टमाटर, अगर इसका ही रेट देख ले तो आपका जो 100 का नोट है और हो जाता है, पता नहीं चलता किधर चला गया। समझ में आ रही बात? तो चीजों को समझने की जरूरत थी कि महंगाई बढ़ रही है। उस जमाने में आप छोटे से अमाउंट के लिए भी अगर सोच रहे हो, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आपकी कन्विंस पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग कहते हैं कि माइंड वॉश करके सब कुछ कराया, और ये सच्चाई है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच्चाई है नहीं है? अगर माइंड वॉश नहीं होता तो एक व्यक्ति को जिहादी नहीं बनाया जा सकता था। बनाया जा सकता है? जिहादी समझते हैं? एक व्यक्ति से बोला जाता है ये बेटा बम पकड़ और निकल जा मार्केट में और बटन दबा ले, और उसे ये पता है कि मैं मर जाऊंगा डेफिनेट, इसके अलावा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी जाता है और सबसे लड़के जाता है। कितनी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, कितने लोगों की सिक्योरिटी होती है। जब किसी को कहीं ऐसे लोगों को बम फोड़ना होता है, क्या करते हैं? बचते बचाते टारगेट पे पहुंचते और अपने आप को उड़ा लेते। ये क्या था? ये था माइंड वॉश। आपके ब्रेन को शार्प तरीके से बिल्कुल क्लीन करके उसके अंदर एक नई मेमोरी चिप डाल दी जाती है कि तुम्हें तो ये मिलने वाला है। तो समझने वाली बात है कि जो हम समझना चाहते हैं, अगर कोई ढंग से समझाने वाला हो तो वो आपको समझा सकता है, लेकिन समझना चाहते हैं तो। अभी हम मंदिर में जाते हैं, कितने शरीफ हो जाते हैं, मस्जिद में आते हैं कितने शरीफ हो जाते हैं, इतने साइलेंट हो जाते हैं कि हमसे तो ज्यादा सीधा सच्चा कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान जी है, सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी वहां बैठा हुआ है। कौन बैठा? सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी बैठा हुआ है। हम जैसे तो चूजे हैं उनके सामने, इसलिए साइलेंट हो जाते हो। जैसे ही हमारे जैसा आता है, क्या होता? बाहर निकलते ही चप्पल पहनते ही क्या होता है? रियलिटी है नहीं है? तो ब्रेन वॉश वाली तो बात है। बात तो वही थी भाई, मंदिर के अंदर क्या था? हमने मान लिया कि यहाँ पर भगवान जी है, हमने मंदिर से बाहर उतरते ही मान लिया कि यहाँ पर तो। समझ में आ रही ना बात? मस्जिद में जाते हैं लोग, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इमाम के साथ पीछे खड़े होते हैं, हमने मान लिया साहब इमाम साहब है और यहाँ पर तो है। कौन है? जिसको मानते हैं, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह साइलेंट, एकदम शांत मिलता है। क्यों मिलता? क्योंकि हमने मान लिया। अगर हम मानते नहीं तो वहां भी सब कुछ हो सकता है, वहां गाने बज सकते थे, मूवी चल सकती थी, सब कुछ हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये मान जो अंदर है, मन ये मान लेता है और दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देता है, और फिर फाइनली ये होता है कि हमने तो चीज मान ली साहब, और मान ली तो अब तो यही हो। तो ये वाला सच्चाई यही है बॉस। आज हमारे सबके अंदर प्रॉब्लम यही है कि हम पहले दिन अपने आप को मान लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे? मैं 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए के लिए नहीं बना, मैं इससे कमा नहीं सकता। कुछ लोग तो सोचते भी नहीं, कुछ लोग तो वहां तक सोचते भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर कुछ चीजें आप बदलाव ले आए, मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर हमें उसका अगर नॉलेज है,
उसके अंदर अकल है और उसके अंदर गट्स है आपसे काम करवाने के, तो वो आपसे ज्यादा सैलरी लेके जाएगा बिना आपके काम। समझ में आ रही बात? किस चीज की सैलरी लेके गया वो? नॉलेज की। उसे ये तमीज था कि सब लोगों को एक साथ बैठा के कैसे काम कराया जाता है। कम से कम आप लोग अगर फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे, जनरली तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लेबर वाले फैक्ट्रीज में, तो अगर वहां पर थोड़ा सा टाइम डिले हो जाए तो कई पीस आपके लेट हो सकते हैं। जहां आप 100 पीस बनाते हो, स्पीड कम कर दो तो वो कम हो जाते हैं, इसीलिए एक इंचार्ज रखा जाता है। क्यों भाई, कैसी स्पीड है तेरी, कितने बने, होता है। तो चीजों को समझने की जरूरत थी कि आपकी नॉलेज अगर बढ़िया है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। अब हमारी नॉलेज है 10,000 रुपए की और हम इनकम ढूंढ रहे हैं, देखा मैम वाली कार फंड की, हाउस फंड की। समझ में आ रही बात? ओके, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं तो इसलिए कैमरा इधर इस साइड में आ जाता है, सॉरी, माफी चाहूंगा। अभी ठीक है, अभी सारे लोग एक साथ आ गए। ओके, तो पॉइंट था कि आप जो चीज समझते हैं, जितनी नॉलेज रखेंगे उतनी हम अर्निंग कर सकते हैं। अब आती है बात विश्वास की। तो आपके अंदर अगर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आप डेफिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता तो बहुत कोई भी आपसे करवा ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति आपसे ये काम नहीं करवा सकता। लोग कहते हैं फील्ड चेंज करना, फील्ड चेंज करना। एक व्यक्ति होता है, एक राइटर है, जब राइटर होता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं, बड़ी अच्छी किताबें लिख सकता हूं, और किताबें लिख सकता हूं तो साहब मैं तो बहुत बड़ा विख्यात व्यक्ति बन जाऊंगा, प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा। और जब वो किताब लिख रहा होता है तो लिख रहा होता है, थॉट समझ में नहीं आते क्या लिखना है, वो जैसे तैसे करके लिख भी देता है किताब। और जब वो मार्केट में लेके जाता है प्रकाशकों के पास, जो छापने वाले होते हैं, प्रेस वालों के पास, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते, उसको समझ में नहीं आती। तो इसने अज्यूम तो यही कर लिया, समझ तो यही लिया कि मैं तो राइटर बन जाऊंगा और मैं तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा, अगर मेरी एक किताब छप गई और गिर गई तो मेरा तो काम हो जाएगा, मुझे तो रॉयल्टी आएगी। लेकिन उससे पहले का काम जो था शायद उसने उस पर फोकस नहीं किया कि इसके बीच की जो प्रोसेसर है, जो प्रक्रिया है, क्या उससे मैं काम कर रहा हूं। सोचने से काम नहीं चले, किससे? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, प्रक्रिया के ऊपर काम भी, यानी कि प्रोसेस पे वर्क भी करना पड़ेगा। क्या हम प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं? क्या हम प्रैक्टिकल वाकई ही डेली 2, 4, 5 लोगों से मिल रहे हैं? क्या उनको प्लान दिखा रहे हैं? पॉइंट ये था भाई, आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप लीडर हैं, तो लीडर हैं तो क्या आपको प्रैक्टिकल पूरे प्लान की नॉलेज है? अभी कोई लीडर आपसे पूछ बैठे सर ये ऑटो पूल कैसे आता है, और लास्ट वाला मान लो तो 2 लाख 10 लाख लोग होते हैं, उसके बाद ये आता है, फिर कैसे आता है, फिर मेरे को कब आएगा? कोई पूछ बैठे तो फिर क्या करेंगे आप? वही जाएंगे जब नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि अब गलत भाग लगाएंगे और अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ लगाएंगे, डाउनलाइन समझ जाएगा इसकी तो नॉलेज कम, तो वो किसको ढूंढेगा? उसके ऊपर वाले को। और जब ऊपर वाले को ढूंढेगा तो वो किसको अगली बार याद करेगा जब वो फंसेगा? ऊपर वाले को। ये लटका रह गया। समझ में आ रही है? अधिकतर लीडर क्यों लटके रह जाते हैं? लोग जुड़ तो जाते हैं, दूसरों से मिलवा भी देते हैं, लेकिन वो दूसरे सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं और ये बीच में वही झूला खाता रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके डाउनलाइन समझ चुकी है ये मेरे लायक। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उसको सीखना नहीं चाहते। हम ये चाहते दो कैसे भी मिल जाए, तुक्का सेट हो जाए और ये काम करेंगे मेरे घर पैसा। तो ऐसा तो नहीं होता बहुत, ये तो बड़ा ही किस्मत वालों के साथ होता है हमारे यहाँ ऐसे लकी लोग भी हैं। मिस्टर मोहित कुमार है लखनऊ से, उनके डाउन में 2 लोग लग गए और वो अच्छा पैसा छाप। ऐसे ही एक और सज्जन है जिनके डाउन में 2 लोग लग गए हैं और वो अच्छा पैसा छाप रहे हैं। कुलदीप गोला जी की डाउन में कमिटी है, उनके एक तरफ राहुल जी लग गए हैं और दूसरी तरफ कुलदीप गोला जी ने टीम दे दी है, बंदा नोट छाप रहा है बैठ के। तो क्या आपकी किस्मत ऐसी है क्या? समझ आई बात है क्या? तो ये किस्मत के ऊपर ना बैठो, मेहनत पे फोकस करो। पहले तो चीजों को सीखने की जरूरत है और विश्वास कर लो अपने अंदर, आप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है कि आप कर सकते हो। अब आती बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं आपको अपना जीता जागता एक उदाहरण बताता हूँ जो मेरी डाउन में हुआ है। एक व्यक्ति है, यहां से करीबन 200 किलोमीटर दूर पड़ता है मिलक।
ये रामपुर से और बरेली के बीच में एक एरिया आता है, एक कस्बा है मिलक, और मिलक के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर वो व्यक्ति रहता है। ये आप लोगों को शायद सुनने में बड़ा मजा आएगा, मैंने तो रेखा मैम के साथ तो बहुत बार ये चीज शेयर की है। उस व्यक्ति को जब मेरी मुलाकात हुई थी, उस व्यक्ति की, तो मेरे डाउन में एक लड़का था, उसने उनको ज्वाइन कराया था। अब ज्वाइन करने से पहले की प्रक्रिया थोड़ा समझाना चाहूंगा मैं आपको, इसको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करने वाले की अगर नियत सही हो, ठान ली हो, तो पढ़ाई लिखाई भी मैटर नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे भी जुड़ते हैं जिनके ड्रीम तो बड़े होते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है बेचारों के पास। कोई गलती आपकी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, अब अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये गलती आप समझ में आ रही बात। अगर अब अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये गलती आपकी है। भाई पैदा हुआ था मैं तो गरीब था, मैटर नहीं था, क्योंकि वो मेरी गलती नहीं थी, वो माँ बाप की वजह से मैं आया। लेकिन अगर मैं मर गया गरीब तो ये गलती मेरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल माँ बाप ने तो तुम्हें जवान कर दिया था, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, तुम्हारे हाथ पैर चलने लगे थे, आगे चलने लगी थी, मुंह चलने लगा था, बात करने लगे थे, यानी कि बीवी भी बना दी, शादी भी हो गई, तो फिर क्यों दोष देना उसको। अब तो दोष आपका है अगर गरीब मर गए, ये समझ लीजिएगा। तो पॉइंट की बात करते हैं, इसको समझते हैं। एक जगह पर घर बनाया जा रहा था। एक व्यक्ति ने, मेरे डाउन में एक लड़का है, उसने कॉल किया एक बंदे को, अपने प्रोस्पेक्ट को, कि सर मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूँ, प्लान लेकर आया हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे। तो उसने बहाना मारा कि मैं यार अपने घर बना रहा हूँ, एक नया घर बना रहा हूँ, तो वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन के काम पे बैठा हुआ हूँ, तो अभी तो नहीं मिल पाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं वहीं आ जा रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है मैं वहीं आ जा रहा हूँ, और ये बंदा बोला ठीक है अगर तू यहाँ आ सकता है तो आ जा भाई। ये बंदा उठा और वहां पहुंच गया। अब प्लान किसको दिखाने जा रहे हैं, मकान मालिक को जो बनवा रहा है, समझिए बात। तो मकान मालिक के साथ पूरा प्लान शेयर होता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसके अंदर 10,000 रुपए की यूलिप पॉलिसी थी। उस टाइम में यूलिप पॉलिसी बहुत चल रही थी, बिरला बजाज की कंपनी थी। मैंने फ्री में प्रमोशन किया बिरला बजाज, लेकिन पैसे नहीं देते ये लोग, गलत बात है ना, समझ रहे बात को आप। यही तो काम है, एनवी शॉपी का प्रमोशन करो पैसा मिलेगा। चलो आगे बात कर। तो बिरला बजाज साहब प्लान उन्होंने पूरा बता दिया, प्लान समझ में नहीं आया उस बंदे के, फिर उसने प्लान के साथ साथ नेटवर्क पार्ट भी उसको बता दिया कि अगर आप, चलो आप खुद नहीं कराते कोई बात नहीं, आप अगर 2 लोगों की करवा दोगे तो आपको इतनी कमीशन आएगी। मैंने 10-10 हजार की 2 पॉलिसी करा दोगे तो आपको तुरंत 2,000 रुपए मिल जाएंगे, साथ में आपको मैचिंग इनकम भी मिल जाएगी 1,000 रुपए। तो 1,000 का डायरेक्ट था और 1,000 रुपए मैचिंग इनकम थी, बोले 3,000 रुपए 2 लोगों से मिल जाएंगे। अगर वो लोग नीचे काम करेंगे तो आपको 1,000 रुपए के हिसाब से पर जोड़े पे ये भी मिलेगा। तो ये चीज इसको तो समझ में नहीं आई, जो मकान मालिक था। ये उठा बोला ठीक है अच्छा मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ, प्लान हो गया, बोले चला गया। तो जो मिस्त्री था वो बाजू में जो चुनाई कर रहा था, मिस्त्री समझते हैं आप लोग, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साउथ इंडिया से हैं, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ लोग इस समय जो कनेक्टेड हैं आसाम से हैं, तो अलग अलग प्रांतों से आप लोग कनेक्टेड हैं। हो सकता है शायद मेरी लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जो कारीगर होता है, जो मिस्त्री होता है, लेबर चार्ज जैसे होता है, जो आप हाउस जब कोई घर बनाते हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं उसके बीच में ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसको बनाकर आपको दे सके। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री। तो वो व्यक्ति सुन रहा था प्लान, और सुनने के बाद वो दौड़ता हुआ उसके पास आता, क्या भैया मैं कर सकता हूँ, समझ में आ रही बात। वो साइलेंट से आके मिलता है, कहता है क्या भैया मैं कर सकता हूँ। अब वो कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई, नेटवर्कर क्यों मना करने लगा, हाँ क्या मना करोगे। अरे LIC पॉलिसी के बाद बंदे के पास, LIC एजेंट के पास कोई बंदा चला जाए और ये कह दे कि मैं पॉलिसी करवा सकता हूँ, क्या मना करेगा। इसमें एक सीधी सी लैंग्वेज बात करते हैं, कसाई के पास बकरा चला जाए क्या होते बचेगा क्या, फिर वो मजा नहीं आया। हंसते रहना चाहिए, हंसते रहने से माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और अब इस कंडीशन में जैसे ही उसको पता चला कि ये बंदा इंटरेस्टेड है तो उसने कहा हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि गुरुजी मेरे पास कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं लगा सकता मैं, अब इसके बाद क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये भी ढीठ था क्योंकि इसे लोग चाहिए, इस लीडर को लोग चाहिए थे, ढीठ था। इसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता है। उसने अपने ऊपर पेन लिया, बोला तू एक काम कर, 10 लोग एक बार मिलवा दे और 10 लोग दूसरी तरफ मिलवा दे, 20 लोग मिलवा देगा, तेरी आईडी में फ्री लगा दूंगा और उसके बाद तुझे पैसा आएगा। तो ये तो राजमिस्त्री था, उसे तो पता ही था मेरा और कोई विकल्प मेरे पास तो है नहीं कमाने का। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, डन, मेरे पास लोग बहुत, क्या बोला, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के घर बनाए। बात को समझिएगा। उसे क्या बोला कि मैंने बहुत लोगों के
घर बनाए तो मेरे पास संपर्क बहुत है। और इसने यही पूछा था तेरे पास संपर्क है? बोले हाँ, इसकी कमी नहीं, इसकी कमी नहीं है, ये तो बहुत। बोले ठीक है, फिर उनसे मिलवाना शुरू कर और तू उनको प्लान बताएगा। अब बोला भाई प्लान, ये फाइल दे दी, बोले ये बताइए। बोला मुझे पढ़ना ही नहीं आता, ऊपर से मजबूरी है कि लिखना भी, अपने सिग्नेचर करने नहीं आते। बड़ा कमाल की बात। अब ये सोच रहा है साला अब मैं क्या बोलूं उसको, अब ये प्लान भी नहीं बताना चाहता, लिखेगा भी नहीं, तो फिर क्या करूं इसका। तो बोला चलो ठीक है, अच्छा एक काम करना, तू मुझे मिलवा दे, मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं। उस समय लेबर चार्ज, ये सन 2007 के आसपास की बात है, जब लेबर चार्ज 500 से नीचे की ही हुआ करती थी एक मिस्त्री की, तब की बात है ये। तो उसने कहा जितने तू पूरे दिन में कमाता है ना 500 रुपए, इतने में एक एक घंटे में तुझे संभाल सकता हूं, अगर तू ढंग से मुझे लोग मिलवा दे। तो तू अपने काम के बाद लोगों से मिल, मैं तेरा काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बोले ठीक है बाबूजी, ये काम आज से मैं करूं। अब वो जिसके पास भी जाता, जब भी बैठता, तो उसके पास एक ही धुन थी कि इससे मिलवाना है। क्या क्या धुन थी? इससे मिलवाना है। उसे कहता बाबूजी एक बहुत बढ़िया बंदा है, मुझे अच्छा बंदा मिला, बहुत अच्छी इनकम आ रही है, उसकी बहुत कुछ है उसके पास और बहुत कुछ उसने कमा लिया है, क्या आप मिलोगे? बोले क्यों मिलूंगा? अरे आपके फायदे की बात करेगा। जब उसने बोला फायदे की बात करेगा, मैंने कहा ठीक है मिलवा। साहब बुला लिया उसको, सर आ जाओ, ये बंदा मिल गया। मैंने एक बंदा पकड़, उनकी लैंग्वेज थी, तो मैंने एक बंदा पकड़ लिया है, आ जाओ। अब ये दौड़ता हुआ पहुंच जाता था हमारा टाउन का बच्चा, और जाके उन्हें प्लान ब्रीफ कर देता। एक हफ्ते के अंदर उस बंदे ने कम से कम 45 लोगों को मिला। और ये समय काम जो होता था 6 बजे से रात के 8-9 बजे तक होता था, क्योंकि गांव में 9 बजे के बाद लोग प्लान दिखवा देता। ये प्रोसेस के अंदर एक हफ्ते के अंदर उसकी ज्वाइनिंग तो फ्री हुई 5,000 रुपए की इनकम उसको मिल गई पहले ही हफ्ते। उसने कहा बाबूजी मैं पूरे साल जिंदगी भर काम करता रहा, हफ्ते के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी ये पूरे हफ्ते की इनकम 3,000 भी नहीं होती थी, और तुमने 5,000 मुझे दिलवा दिए, इससे बढ़िया तो कोई धंधा नहीं, अब तो मैं पूरे टाइम। उसने बोला अब तो मैं पूरे टाइम यही करूंगा। और लग पड़े साहब, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने पहली अल्टो कार अचीव की। अब आप ये बात, ये कैसे मुमकिन हुआ? उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, बताना भी नहीं आता था। लक बाई चांस कि एक व्यक्ति जो उसके लेफ्ट साइड में लगा था वो डॉक्टर था, और दूसरी साइड में जो लगा था वो कौन था? वकील था। एक तरफ डॉक्टर था, एक तरफ वकील था। किस व्यक्ति के डाउन? जो अंगूठा टेक। तो ये मेहनत के साथ लग जब गिरा तो इसे कैसे रह गया? रॉकेट कैसे उड़ता है? जुप करके जब निकला तो उसकी जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था वो हो गया। इनका नाम है मिस्टर हीरालाल, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। पहले साल के अंदर उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि टाटा सफारी मेरे घर में आएगी। 1 साल के अंदर टाटा सफारी अचीव करी। उसके बाद अपने 2 लड़कों को उन्होंने टाउन में, फिर उनके समझ में आ गई चीज बहुत बढ़िया है, तो उसी टाइम में 2 लड़कों को भी लगा दिया। बोले तुम भी यही करो, तुम्हारी जान पहचान है ना, तुम मिलवाओ। बस मिलवाने का काम। बंदे के अंदर सीखने की थोड़ी इच्छा थी। जब पैसा आता है तो फिर लगाव भी आपका उस चीज से हो जाता है। सीखने की इच्छा थी, फिर वो एक ही चीज बताते थे, और वो एक ही चीज थी, ये थी, लोग उनसे पूछते थे ये स्कॉर्पियो कैसे आई तुम्हारे घर में, तुम्हारे लड़कों के पास, तो ये तुम्हारे पास ही टाटा सफारी कैसे आई? तो बोले भाई मैंने एक बंदा यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, इन दोनों ने काम कर दिया, बस आगे। बस इतना इंस्ट्रक्टर समझाते थे सामने वाले को, और बंदा सामने वाला ज्वाइन करने को तैयार, क्योंकि दिखता है तो फिर उससे पहले कुछ नहीं दिख रहा था तो कुछ दिख नहीं रहा था। आज की डेट में उस व्यक्ति के पास, अपने दोनों लड़कों के पास स्कॉर्पियो है, जो कि दोनों अनपढ़ है। उनके खुद के पास आज BMW, और अभी पिछले कुछ साल पहले जगुआर अचीव करी है 1,45 तक। तो बॉस अगर सपने हैं तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने ये बहाना नहीं मारा कि मेरी साइकिल टूटी हुई है साहब, मैं कैसे लोगों के पास जाऊं, मेरे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं प्लान कैसे बताऊं। अप्लाइंग का खून चूसे रहता था, सर आज मैंने इसको पकड़ लिया, आज मैंने उसको पकड़ लिया, आज मैंने इसको घेर लिया, इसको घेर लिया, और अप्लाइंग भी डन। बोले ठीक है, तेरे पीछे पड़ जाता हूँ, पहले तुझसे ही निपट देता हूँ।
उसने अपनी एक लेग स्ट्रॉक ऐसे की और दूसरी लेग दूसरे लीडर को उसने लगाया। मजे की बात यह कि अपलाइन हेलीकॉप्टर अचीव, उस कंपनी में मेरे मतभेद हो गए थे, इसलिए मैं कंपनी को छोड़ के चला आया। 700 करोड़ रुपए की कंपनी है वो। तो बॉस, कहने का अर्थ यह है कि अगर हम वाकई ठान लें तो सब कुछ मुमकिन है। नाम नहीं बताऊंगा, यहां करके दिखाऊंगा। अब इस कंपनी को 700 करोड़ ऊपर लेकर जाना है और आप लोगों के घर में मार्ट पहुंचाना है। अब हम हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, हम कार BMW नहीं देंगे, हम आपको प्रॉपर एक एसेट बनाकर देंगे। आपकी जमीन जिसके ऊपर मॉल होगा, आपकी बिल्डिंग होगी, उसके अंदर माल होगा, उसके मालिक आप होंगे रजिस्ट्री के साथ। क्योंकि मैंने बाहर देखा, वहां से एक चीज सीखी मैंने, और उसी से नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से सीखी कि लोगों को BMW कार दिला दी जाती है कि करोड़ रुपए की, लेकिन 10 साल बाद वो जीरो, क्योंकि लोहे का रेट हमेशा डाउन तो अब जा रहा है, बट जो गाड़ी है उसका कंफर्टेबल डाउन हो जाता है। तो वो 1 करोड़ रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आपने जमीन ले ली, उसके ऊपर अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसमें माल भर दिया, तो आप ये पैसा कमा के देगी, आपको कभी माइनस में नहीं रखेगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमने एक नई क्रांति प्लानिंग की है कि जब पैसा हो तो बर्बाद कर लो, कोई फर्क नहीं है, ले लेना फिर जाएगा, लेकिन जब से उससे पहले लेने के लिए तैयारी तो बनानी पड़ेगी। तो चीजों को समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट है और विश्वास है तो हर चीज बेची जा सकती है। जब बाइजू 65,000 रुपए का कोर्स साल का बेच सकता है, जो 3,000 10,000 रुपए में हो जाता है, तो फिर हम क्यों नहीं 699 बेच सकते? अब यह एक चीज समझ लीजिएगा। एक और चीज को मैं आपके सामने एक उदाहरण देकर आता हूं। ये मेरी टीम के डाउनलाइन की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अब एक और चीज समझ लीजिएगा। दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक की फीस 1,000 रुपए होती है सिर्फ हाथ देखने की, और एक की फीस 100 रुपए की होती है। आप किस डॉक्टर को चूज करना करेंगे जब आप बीमार हो? और जब कोई दूसरा बीमार पड़ जाएगा और आपको पॉकेट से पैसा देना पड़े, फिर किसको चूज करेंगे? भाई, आपके पास 2 डॉक्टर हैं, एक 1,000 रुपए की फीस लेता है हाथ देखने की और एक 100 रुपए की लेता है। 100 रुपए वाला झोला छाप है और 1,000 वाला डिग्री ऑनर है। और आपको खुद बीमारी अगर हो गई तो सबसे पहले किसके पास भागेंगे अगर पैसा है तो? और यहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास जो आपको बोझ बना पड़ा है और उसको दिखाना है, तो आप किसको दिखाना पसंद करेंगे, 1,000 वाले को या 100? कुछ समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर क्वालिटी अच्छी होती तो पैसा होता, और पैसा होता तो डिसीजन आपका होता, वरना तो आपको बहुत लोग मिल रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं आपको कि 100 रुपए वाले हिसाब किताब में सेट हो। समझ में आ रही बात? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं हमें, कहते हैं या तो आप खुद नौकरी पाने और बनाने वाले बन जाओ, अन्यथा लोग आपको ढूंढ लेंगे अपना नौकर बनाने। और आपको ढूंढ नहीं लेंगे, आप खुद जाओगे चल के, कोई बोर्ड बाहर लगा दे आपकी नौकरी अवेलेबल है, आप दौड़ते जाओगे। अगर 10,000 की जगह 15,000 उसकी सैलरी लगा दी तो दूसरी कंपनी छोड़ के आप उस कंपनी में पहुंच जाओगे। तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? तो नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग नौकरी देने वाला बनती है, देने वाला। कंपनी यही से पता चल जाएगी लीगल है या इनलीगल है, माने भागेगी या धोखा देगी, वो यही से पता चल। ये देखिएगा आप, ये कुछ फाइल है जो आपके सामने पड़ी है। अब चलो नाम से जरा शुरू करते हैं हम यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर मनोज कुमार, ये देखिए मिस्टर मनोज कुमार, इंद्रगढ़ी दासना देहात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इन साहब की इनकम क्या थी, थोड़ा चलते हैं। ये फॉर्म 60A है, क्या है? जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बोलती तो है, काट भी लेती हैं, लेकिन देती नहीं है। आपकी कंपनी एनवी शॉपी ने ही ये यहां पर रिलीज किया है। अब चलते हैं इनकी इनकम कब कब बनी थी और ये कैसे कैसे हुई। ये देखिएगा यहाँ पर, ये इनकम इनकी बनी है और इस इनकम का 5% 21,730, ठीक है जी, 730। इसका इनको 5% जो इनका टीडीएस है वो वापस दिया गया। यानी कि हम जो आपसे बोलते हैं जीएसटी टीडीएस ये आपके वापस जाते हैं, तो शायद आपको उसमें बिलीव नहीं होता। ये 1,085 रुपए 15 पैसे इनके वापस इनको मिल रहे हैं। और इसके लिए आपको किसी और सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है।
एनवी शॉपी ने तिजारत के नाम से यहाँ आपके यहाँ फर्म खोल रखी है। दुनिया 1000 रुपए लेती है आईटीआर फाइल करने के, हम मात्र 500 लेते हैं, उसमें भी रीपर्चेज दे देते हैं। क्या आज तक लीगल कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास लोगो दिख रहा है, और यहाँ पर नाम और मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं। तीरथ नरवलिया जी, तीरथ प्रसाद देख सकते हैं आप लोग, तीरथ प्रसाद नरवलिया जी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, ये बड़ा विख्यात पर्सनैलिटी हमारे यहाँ ज्यादा दिखते नहीं है, लेकिन इनकम में सबसे ज्यादा दिखते हैं, मार्केट में बहुत तेज दिखते हैं, और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखते हैं, ये और इनके बेटे साहब। और अब चलते हैं, ये हमने जमा कब किया था, इसको भी दिखा, डेट भी दिखा देता हूँ। 31/10 दिख रहा है 2021, 30/11/2021 और 31/12/2021, क्वार्टरली हो गया 3 महीने का। 3 महीने के अंदर क्या क्या इनकम बनी इनकी, चलते हैं थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। स्टार्टअप है 20,592 एक बार, 3,456 और 5,076 रुपए, टोटल मिला के 29,124 रुपए। और ये चवन्नी चवन्नी इकट्ठे हुए, समझ में आ रही बात, चवन्नी चवन्नी बोले तो 40 रुपए पेयर के हिसाब से। अभी तो सिर्फ पेयर इनकम आ रही है, जब आपकी रिपर्चेज इनकम आएगी और इनकम आएगी तो ये टीडीएस और बड़ा होगा, तो मजा कुछ अलग आने वाला है। और इसका रिटर्न सर को कितना मिला है, 1456 रुपए। ये लो एक दिन की कैपिंग सर, मुबारक हो तीरथ प्रसाद नरवैया जी। आगे चलते हैं प्रीति जी, इनको तो हमने नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं है, बुलंदशहर से हैं। और इनकी बात करते हैं, इनकी इनकम देख लीजिए, 3 महीने के अंदर इनकी इनकम 24,570 रुपए, जिसमें इनका यहाँ 1,228 रुपए 50 पैसे टीडीएस। फाइल करो, 500 रुपए इधर दो, बाकी के सारे घर लेके जाओ। हाँ, तो फाइल करने की फीस लगेगी नहीं लगेगी। चलो अगला चलते हैं पूजा चौधरी जी, इनको भी नहीं जानता मैं कौन सा रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम गजब की है। थोड़ा सा जूम करते हैं, 30,600 और आपका यहाँ पर 1,530 रुपया 5% टीडीएस। तो ये फॉर्म देख रहे हैं आप लोग, कल किसी ने मुझसे पूछा था सर एक फॉर्म दे दीजिए, मुझे किसी को दिखाना है, वो बोल रहा है कि मिलता भी है टीडीएस तुम्हारे यहाँ, तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं ईश्वर सिंह जी, कैथल हरियाणा। ईश्वर सिंह जी कैथल हरियाणा, 3 महीने की इनकम पे चलते हैं। क्या बात है, 88,600, ये साहब 40 रुपए करके समझ मारी बात। 3 महीने की इनकम, जिसमें इनका टीडीएस रिटर्न है 4,430 रुपए, 500 रुपए देने के बाद 3,500 अपने घर ले जा सकते, समझ मारी बात। और ये 1 नंबर में जा रहा है। अब आप अपने पैन कार्ड से बोल सकते हैं कि मैं इनकम टैक्स पेड हूं, कौन हूं, समझ मारी बात। विनोद गोयल जी, इधर देखिए साहब, आपकी इनकम 30,082, जिसमें 1,504 रुपए आपको भी मिला। संजय शर्मा, आपका 33,549 और आपकी इनकम 1,677 रुपए। टीडीएस मोहित कुमार, यही वो बंदा है, ढूंढ लो, देख लो, समझ लो, पकड़ लो, ये एड्रेस है, जिनके 2 साइड में काम चल रहा है, 2 बंदे मिल गए हैं। और ये लकी आदमी है बॉस, ये लकी आदमी कभी दिखता ही नहीं, चेहरा ही नहीं आता, हमेशा क्रिप्टो करेंसी पता रहता है और अपना चेहरा छुपाता रहता है। और यही वो बंदा है जिसकी इनकम यहाँ पर बन रही है। ये देखिए 39,448 रुपए बेमतलब में 3 महीने में लेके गए, जिसका टीडीएस यहाँ पर रिटर्न है 1,972 रुपए। ऐसा लग सकते हैं क्या जैसे 2 लोग मिल जाए और अपने तो चांदी क्या। चलिए नेहा कुमारी, यहाँ पर आपकी 21,312 और जिसमें आपका 1,065 रुपए। राहुल शिल्पकार, मिस्टर बासित अली जी की टीम से, प्रतापगढ़ राजस्थान, आपके यहाँ पर जो इनकम है टीडीएस रिटर्न है 1,345 रुपए। बलजीत कौर, पंजाब की शेरनी, ये भी बासित अली टीम तो एनवी शॉपी परिवार की ही है, लेकिन अप्लाइन का नाम भी आता है क्योंकि मेहनत पूरी लगातार करता है। रोजे में भी 11 बजे की अभी एक ट्रेनिंग सेक्टर में देख रहा था जिसमें लगा हुआ था, मैंने कहा भाई मान जा समझा, अब 1 बजे की भी बैठेंगे, तब जाके बंद किया है।
तो ये पूरी फाइटर्स इनके साथ में थी और इन फाइटर का देखिए इनकम बनी है 21,762 रुपए, जिसका टीडीएस 1,088 रुपए के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। संदीप सिंह रायबरेली से ये भी है, और ये सुमन जी के अपलाइन है, रेखा मैम के डाउनलाइन। तो ये तो सब रेखा मैम के बच्चे हैं सारे। इनकी इनकम देखिए 25,902 रुपए और टीडीएस यहाँ पर 1,275। रेखा मैम बोल रही ये भी लकी स्थान है। सरिता कुमारी देखिएगा, ये क्या है, नालंदा बिहार। आपकी यहाँ पर इनकम जो बनी है उस इनकम क्या कहें 1126 रुपए। आप इस चीज को देख सकते हैं। चित्रा गोला इनके हस्बैंड है कुलदीप गोला और इनके पार्टनर है रवि भूषण। आपकी इनकम है 78,153 रुपए, 3 महीने की इनकम। कौन कहता है कम आती है? 30,000 के आसपास की सैलरी आती है। चलो 3,907 रुपए आपका टीडीएस। क्या इनको तो बनता है मिठाई खिलाना। ओके, मोहसिन जान खान अहमदाबाद गुजरात। ओहो क्या बात है, छुपे रुस्तम, कभी सुना है ऐसा नाम? लेकिन इनकम देखिए, यहाँ इनकम कितनी आ रही है 57,940 रुपए, सिर्फ 3 महीने की इनकम है और जिसमें टीडीएस रिटर्न है 2897 रुपए। तो कंपनी ने तो मेरे ख्याल से अपना काम किया है। अगर आप करेंगे तो पैसा लेकर जाएंगे। एक और नाम जगदीश चंद्रा और आपकी यहाँ पर इनकम है 20,000 प्लस की, जिसमें से 1,029 रुपए आपका भी बना है। आगे चलते हैं। ये सारे जो हमारे ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं उन लोगों का भी टीडीएस कटता है। ये क्या नाम है? मोहम्मद सफर। आपकी भी इनकम 21,348, जिसमें 1,067 रुपए। मैं सिर्फ लीडर की इनकम बता रहा हूं। मिस्टर हैदर अली, नाम सुनते होंगे आप लोग, HK हैदर, यूट्यूब वगैरह पे। तो चलते हैं जरा इनकम की तरफ। 3 महीने की इनकम है 94,199 रुपए, 899 मैं इधर देख रहा हूं, और जिसमें टीडीएस 4544 रुपए 95 पैसे। तो फिर भी 4,500 के आसपास अभी भी जाएगा। 52 हो गया है, ये तो मजा आ गया। हैदर अली जी सुन रहे हैं आप हमें? ओके। कौसर अंजुम मिस्टर कबीर खान जी की टीम से, अभी जो आप सुन रहे थे मोहसिन जान खान, आपकी टीम से झारखंड से, और आपकी इनकम है 25,888, जिसमें टोटल जो आपका टीडीएस है 1,200 कुछ रुपए। दौलत सिंह एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने ऑटो पूल का भरपूर मजा लिया, और ये भी कबीर खान जी की टीम यानी कि मोहसिन जान खान की टीम से, और आपकी इनकम 44,666 रुपए, 46,661 रुपए। और इन साहब का ये कहना है, पता है क्या कहना है? कंपनी से मैं सेटिस्फाई नहीं, कंपनी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। हमने पूछा क्यों? सर कंपनी में इनकम ज्यादा नहीं, और ये इनकम ऑटो पूल की है। कितनी है? और अब क्या बच्चे की जान लोगे? और क्या लोगे भाई? 2300 कुछ रुपए। ऐसे बहुत सारे लोग आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी, अब देखिए ये कोई साहब है जिनका 34,000 समथिंग का पे आउट है, जिसमें 1700 कुछ रुपए आपके बने हैं। प्रमोद चंद्र उत्तराखंड से, रेखा मैम की टीम से। विमल कुमार रायपुर छत्तीसगढ़, ये फाइटर है भाई साहब। इतनी मेहनत करता है लड़का, इतनी मेहनत करता है, अकेले ही करता रहता है। कंपनी की कोई सपोर्ट नहीं मिलती बच्चे को, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में जाकर काम करता है। मैं दिखाना चाहूंगा इसके 3 महीने की इनकम बच्चे की। ऐसा फाइटर है। 1,03,700 ये फिजिकल है, बहुत गवर्नमेंट के उसमें दिख रही है अकाउंट में। और आपका टीडीएस है 5,700। अरे विमल भाई, ये 500 रुपए देके ये पैसा वापस दो यार। सालू गर्ग आपका है 3,000 टीडीएस। आगे चलते हैं। आशीष अग्रवाल
1,31,000 टीडीएस है आपका यहाँ पर। संजेश कुमार पंचारिया जी, क्या बात है, ये भी कबीर खान, मोहसिन जान खान और दौलत सिंह जी की टीम से अपने आप में अल्टीमेट पर्सनैलिटी है, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी। और आपकी भी इनकम कम नहीं है, 30,000 है, 30,800 कुछ रुपए, और आपका भी टीडीएस 1,500 कुछ रुपए का बन। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं। अब एक और नाम दिख रहा है? अरे चैट पे तो बता दो जालिमो, कुछ तो बताओ क्या है, चैट पे बताओ, नाम दिख रहा है? रेखा कुकरेजा। सब लोग बोलते हैं मुझसे बार बार कि रेखा कुकरेजा मैम को आप ज्यादा प्रमोट करते हो। अरे क्यों ना करूं भाई, थोड़ा ये देखते। देखो देखो जल्दी देखो, ये उस टाइम में थी, हम बोल रहे थे कि लाख रुपए के आसपास देखा मैम का पे आउट है, कोई चार्ज नहीं, और ये महीने के हिसाब से चेक कर सकते। गिर गए बॉस, पकड़े गए, देख लो। और 13,612 रुपए टीडीएस रिटर्न आया मैम का। एक बार जोड़ा ताली। ये तो चवन्नी थी, पार्टी हो गया, यही पर है। ये तो चवन्नी थी, क्या था? ये तो चवन्नी थी, ये क्या हो गया? ये तो चवन्नी थी, जो चवन्नी का आप माहौल देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन के नाम लूं मैं? दीपक कुमार जी, आपका 1400 कुछ रुपए का है, आपकी भी इनकम 28,000 समथिंग की है। और आप हैं अमरोहा, ये भी देखा मैम और बासित अली जी की टीम से ही, अमरोहा उत्तर प्रदेश। दीपक कुमार, आपकी इनकम 28,500, जिसमें टीडीएस है आपका 1,425 रुपए। जल्दी जल्दी अपना भैया पैसा वापस दो फटाफट, 500 रुपए और लेके जाओ वापस, गवर्नमेंट से लो, हमसे नहीं। ये है सैवी जहरा जी, HK हैदर साहब की 22, और आपका पे आउट बना था उस टाइम में 3 महीने का 41,255 रुपए, जिसमें इसमें भी आपका टीडीएस 2,062। ऐसे और बहुत सारे फाइटर्स हैं। परमीत सिंह सुतेजा, अहमदाबाद। आगे चलते हैं, रवि भूषण जी, इनका दिखाओ, हाईलाइट करो मैम थोड़ा सा। रवि भूषण जी, कुलदीप गोला जी के पार्टनर, और यहाँ आपकी इनकम है 35,500 कुछ रुपए, जिसपे से आपका टीडीएस 1,775 रुपए यहाँ पर बना है। राजेंद्र प्रसाद जी, निष्क्रिय इनकम, निष्क्रिय समझते, बिना काम किए इनकम, पैसिव इनकम। मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी कल फ्री में शॉपिंग करके गए थे, यहाँ पे कल फ्री में शॉपिंग करके गए थे, और 1,500 कुछ रुपए का टीडीएस भी वापस ले रहे हैं। यह कमाल की बात हुआ, जोरदार ताली होनी चाहिए गुरु जी। किशन कुमार जी, आपकी भी 21,000 प्लस की इनकम है, 1,000 कुछ का आपका यहाँ पर है। राम निवास कीर जी, प्रतापगढ़ राजस्थान, आपकी इनकम बनी है 22,878, जिसमें आपका 1,143 रुपए का टीडीएस। यशांक कुकरेजा, रेखा मैम के सुपुत्र जी, और आपका 47,800। देखिएगा अभी जो पिछली बार देखा था 2 लाख के आसपास था, मैंने 3 लाख के, वो 45,000 दो 3 लाख प्लस हो गया, पकड़े गए बहुत, 3 लाख प्लस हो गए, लाख रुपए से ऊपर की इनकम बढ़ जा रही है। और यहाँ पे भी 2,300 कुछ रुपए का टीडीएस आया है। तो भाई साहब मेहनत कर लो, ये किंतु परंतु के चक्कर मत रहो, वरना रह जाओगे वहीं पे जहाँ हो। नरेश कुमार साहू जी, क्या बात है, ऑटो पूल की इनकम का आनंद लेते हुए मिस्टर नरेश कुमार साहू 45,898 रुपए ऑटो पूल में, और मजे की बात टीडीएस भी लेके जा रहे हैं वापस 2,294। वाह वाह, क्या बात, एनवी शॉपी कमाल करती है। पूसा किरण आर्या जी, 1,408 रुपए आपका भी टीडीएस यहाँ बना, 28,000 की इनकम है आपकी। विनोद कुमार ठाकुर, ये भी कसम खुदा की, मैंने पहली बार ऐसा कोई लीडर देखा जो कभी भी सामने नहीं आता लेकिन पैसा खूब कमाता है, और इसकी टीम गजब की। और ये गुरु माता इधर बैठी है इनकी, रेखा कुकरेजा, 24,200 कुछ रुपए, ये उस टाइम का था, अब तो अच्छा खासा पे आउट बना है। 1,200 कुछ रुपए आपका भी यहाँ पर देख रहे हैं। अजीत कौर जी, पंजाब की शेरनी अजीत कौर जी, और आपका यहाँ पर देखेंगे 59,000 आप देख रहे हैं, जिसमें आपकी 2,998 रुपए की, 89 रुपए की इनकम बनी है टीडीएस में। हसीना बेगम, अच्छा ये भी है नलवारी, हसीना बेगम जी, ये मिस्टर वसीम राजा जी की टीम से, आसाम नलवारी से, और आपकी भी इनकम नाना करते करते, क्या बात है, 21,816 रुपए, और टीडीएस ले जा चुके हैं 1,090 रुपए का। वाह, कंग्रेचुलेशन, आप
शायद वीडियो देखते होंगे आप यूट्यूब पर, तो उसमें एक हसीना बेगम जी आती है, प्योर हिंदी नहीं बोल पाते प्रॉपर तरीके से मतलब, लेकिन फिर भी हिंदी अच्छी तरीके से बोलते हैं। और ये आपका नाजिम नूर, आपकी इनकम है यहाँ पर 27,900 और आपका भी टीडीएस यहाँ बना है 1300 कुछ रुपए। अभी तो ये आधे भी नहीं खत्म हुए। मीनू गोयल जी 70-72 हजार रुपए की इनकम और 3,600 का टीडीएस। वासित अली राजस्थान बीकानेर, इनकम 1,53,769, 50,000 महीने का आदमी, पकड़ लो इसको। 7,600 कुछ रुपए का आपका टीडीएस। मजे आ गए बासित जी। मोहम्मद तमन्ना, टोटल साइलेंट आदमी, मजे मजे में इनकम बन गई। क्रिप्टो ये ढूंढ रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो हाथ में नहीं आती। एनवी शॉपी हाथ में आ जाती है और फिर भी ये पैसा दे देती है, क्योंकि कुछ लोग लगा दिए थे। 33,486, जिसका टीडीएस 1600 कुछ रुपए। प्रवीण भाई, मनसी भाई बालाजी, आपकी इनकम 27,500 कुछ रुपए, जिसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं 1300 कुछ रुपए का आपका टीडीएस बना है। सरोज बाला, ये बंदा एनवी शॉपी को हमेशा बुरा कहता रहता है, हर फ्रेंचाइजी हर जगह हमारी बुराई करता फिरता है कि एनवी शॉपी ऐसी, एनवी शॉपी वैसी, और यही देखो इस नालायक आदमी के घर में कंपनी ने फिर भी पैसा पहुंचाया है। ये व्यक्ति हमारी कंपनी के बारे में मार तमाम की बातें अफवाहें फैलाता है, लेकिन उसके बाद में भी कंपनी इसको पैसा दे रही है। क्या जायज बनता है इसको देना? क्या एनवी शॉपी फाइटर 227 को क्या जायज बनता है? जो एनवी शॉपी के कंपनियों के गुण आता है और ये उसको यहां दिया गया है। राजेश शर्मा, जानते हैं राजेश शर्मा? हर व्यक्ति को कॉल करता है, राजेश शर्मा बोल रहा हूं, और उसके बाद पता चलता है कि एक भोगस कंपनी को, इसलिए बोल रहा हूं भोगस कंपनी कि उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं ढंग का, और फिर भी फालतू में हमारा प्लान कॉपी करके उसको प्रमोट करता फिर रहा है। और उस व्यक्ति के घर में कंपनी पैसा दे रही है, इससे ज्यादा ईमानदार और क्या होगी? ये देखिए 1100 कुछ रुपए का टीडीएस। यश अग्रवाल, थोड़े हो सकता है कि मेरी भाषा या आपको सब गलत लगे, लेकिन क्योंकि नुकसान जब कोई देता है तो अच्छा नहीं लगता। कंपनी अगर आज भी पैसा दे रही है। लक्ष्य नरवरिया, बहुत ही सॉलिड बच्चा, तो टोटल डिजिटल मार्केटिंग से काम किया। लक्ष्य नरवरिया, आपके पापा मिस्टर, अभी से पहले हमने देखा था, नाम सुना था। और आपकी इनकम 22,500 कुछ रुपए, और जिसपे 1100 कुछ रुपए का आपका यहाँ पर पे आउट बना है। बहुत ही गजब का फाइटर बच्चा। प्रवीण कुमावत जी, 21,000 समथिंग की इनकम, 1100 के 1,000 कुछ के आसपास का आपका टीडीएस। राजू शर्मा जी, ओहो 3,23,300, 3,23,352। वाह, इनकम दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है? लाख रुपए से ऊपर कमाते और ये लोग कभी मैदान में नहीं आते, बताइए साहब। देख रहे? मनोज मैथ्यूज जी, करवट जुझारू नेता हमारे मनोज मैथ्यूज जी, 28,000 समथिंग इनकम, 14,000 समथिंग का पे आउट आपका भी निकला है। निखिल गोयल जी, ये पूरी हमारी गोयल फैमिली परिवार है जो एनवी शॉपी के अंदर स्टार्टअप में आए थे और मजे की इनकम चल रही है। 46,000 समथिंग की इनकम, जिसके अंदर 2300 कुछ रुपए का टीडीएस। अब यहाँ पर हम चलते हैं रंजन जी। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ये सर्टिफिकेट हैं, जिनके मैं नाम लेता रहूंगा तो शायद काफी टाइम लग जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं इतनी मोटी मोटी फाइलें, टीडीएस कंपनी ने कितना पे किया है। कुछ समझ में आया? एनवी शॉपी परिवार, डर और भय ना हो अगर मन में, तो हर चीज मुमकिन है माय डियर फ्रेंड। अगर